सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का सबसे डेंजरस और सबसे स्कोरिंग कंसेप्ट कौन सा है? मोमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड। आज की वीडियो अगर आप अच्छे से समझ गए तो एमसीक्यू में आईसीआई के ट्रैप क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस सेकंड्स में सॉल्व होंगे और इकोनॉमिक्स का फियर परमानेंटली खत्म। सो स्टे टिल द एंड और आपको एग्जाम की स्ट्रेटेजी भी समझ में आएगी। हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विशाल सीए मास्टरी। मैं हूं सीए विशाल जाधव और आज हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर, वहां पे मोमेंट एंड शिफ्ट का कंसेप्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मोमेंट वर्सेस शिफ्ट का। इसे आज हम सॉल्व करेंगे, कुछ ग्राफ के टेक्निक्स यूज करेंगे, ग्राफ्स, और उसको एमसीक्यूज में किस तरह से कन्वर्ट करें, एमसीक्यूज की एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे एमसीक्यूज को हमें सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले समझ लो कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जस्ट बिकॉज मोर कंफ्यूजन टॉपिक, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कब शिफ्ट है, कब डिमांड है, कब मूवमेंट चेंज हो रही है, कब शिफ्ट हो रही है, ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। अब जितना ज्यादा कंफ्यूजन ना, उतना ही ज्यादा क्वेश्चन के आने के चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है उनके दिमाग में और वहीं पे हमारा एग्जामिनर जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे। तो 4 से 6 डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं एमसीक्यू, यानी कि ग्राफ बेस्ड एमसीक्यूज भी हो सकते हैं या न्यूमेरिक बेस्ड एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज का सेशन कवरेज में हम 3 टॉपिक समझने वाले हैं। द लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड का लॉ। सेकंड, हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि चेंज कब होता है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज कब होता है। एंड थर्ड वन इज चेंज इन डिमांड। तो डिमांड में चेंज और क्वांटिटी इन डिमांड में चेंज, दोनों चीजें अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड जो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी क्वांटिटी, डिमांड क्वांटिटी, दोनों के साथ एक दूसरे के बीच में इनवर्सली रिलेशनशिप है। इनवर्सली का मतलब उल्टा पुल्टा, यानी कि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। जब प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस किसी भी चीज की प्राइस महंगी होगी तो ज्यादा उसको खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे। इसलिए महंगी चीज को कोई ज्यादा खरीदेगा नहीं। लेकिन अगर प्राइस ड्रॉप होती है, किसी चीज की प्राइस कम हो गई, तो खरीदने वाले ज्यादा लोग आ जाएंगे, यानी कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इस केस में डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज प्राइस बढ़ गई ना, प्राइस बढ़ने की वजह से हमें लगता है कि महंगी होगी, चीज महंगी हो गई, तो कोई भी उसे बाय नहीं करेगा। बाय करेंगे लोग, बहुत कम लोग बाय करेंगे, ठीक है? तो जैसे जैसे इसकी इनकम, तो उसके हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि प्राइस का ना डिमांड के साथ, क्वांटिटी डिमांड के साथ बहुत ही एक अलग सा रिश्ता है, जो कि ऑपोजिट है। यानी कि अगर प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस किसी चीज की बढ़ेगी तो आपकी डिमांड गिरने वाली है। अगर प्राइस गिरी है तो आपकी डिमांड बढ़ने वाली है किसी भी चीज की, प्रोडक्ट। बट अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें हैं वो अदर फैक्टर्स भी है जो डिमांड को बढ़ाते हैं। डिमांड को बढ़ने वाले सिर्फ एक अकेला प्राइस फैक्टर ही नहीं है, दूसरे भी फैक्टर्स है जो डिमांड आपकी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की इनकम, उसकी हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, देन पॉपुलेशंस, देन उसके एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस, एंड मोर इम्पोर्टेंटली सब्सिट्यूट प्रोडक्ट पे प्राइसिंग्स, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है आपकी डिमांड। बट प्राइस अलग जगह पे है और अदर फैक्टर्स अलग जगह पे। तो प्राइस में कुछ चेंज हुआ तो दैट्स कॉल्ड मोमेंट। चलिए बात करते हैं डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व के लिए हमें सबसे पहले एक ग्राफ पॉइंट आउट करना है। ग्राफ्स में हमें यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमें लेना है क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे हमें लेना है प्राइस। ठीक है, यहाँ पे ना गलती होने के चांसेस है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्वांटिटी ली जाती है और कभी कभी बच्चे करते हैं गलतियाँ कि यहाँ पे प्राइस की जगह पे क्वांटिटी और क्वांटिटी जगह पे प्राइस लेते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, तो ध्यान से समझना एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है, वो भी समझना चाहिए। ये कभी कभी वाई एक्सिस आप समझ सकते हो कि वाई, ये वाई एक्सिस नहीं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है।
वाई के ऊपर हमेशा प्राइस और एक्स के ऊपर हमेशा क्वांटिटी आनी चाहिए, तो तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक्टिव होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी, वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस लेनी है, इसे कहेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को। ये है ना डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। अब वो कैसे है वो देखो। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि राइजिंग प्राइस कॉज अ फॉल इन डिमांड, कि भाई प्राइस बढ़ गई तो डिमांड गिरने वाली है, और अगर प्राइस गिरी है तो डिमांड बढ़ने वाली है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। तो अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 1.20 है तो उसकी डिमांड कितनी है 40। 40 डिमांड है जब प्राइस 120 है। जब प्राइस 0.90 होती है यानी कि प्राइस क्या हुआ, प्राइस रिड्यूस हुई, तो डिमांड बढ़नी चाहिए। लेट मी चेक, देखते हैं डिमांड कितनी हो गई 55। अब डिमांड क्या हुई है, बढ़ी है ना। देखो 40 से 55 है मतलब डिमांड बढ़ी है। क्यों डिमांड बढ़ी, क्योंकि प्राइस डाउन हो गई। जैसे प्राइस डाउन हो गई वैसे उसकी डिमांड बढ़ गई, और प्राइस डाउन होगी तो और डिमांड बढ़ जाएगी 55 से सीधा 75। तो ये क्या कहता है कि अगर आपकी प्राइस प्राइस होगी तो डिमांड डाउन होगी। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे ये वाली प्राइस है, प्राइस पहले अगर सपोज 70 है तो 70 से 90 हुई, तो प्राइस अप हुई तो डिमांड देखो 75 से 55 डाउन हो गई। उल्टा देखना है आपको, पहले हम ऐसे देख रहे थे इस ऑर्डर में, अब हमें इस ऑर्डर में देखना है कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है, डाउन हो रही है, लेफ्ट की तरफ मूवमेंट हो रही है उसकी। दिस इज कॉल्ड द मोमेंट। ये है डिमांड का कर्व। ये जो हमारे जो लाइन बनी है, दिस लाइन इज द डिमांड कर्व। ये जो ए लिखा है पॉइंटर और ये बी पॉइंटर, ए पॉइंटर से लेके बी पॉइंटर में जो मूवमेंट हुआ है ना, दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। ये मोमेंट है, दिस इज द मोमेंट। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज चाय की कीमत, अगर आपका एक चाय की कीमत 10 रुपए है तो उसकी डिमांड कितनी है, 150 लोग उसको खरीदने आते हैं। अगर हम उसकी प्राइस 8 रुपए कर दें तो सस्ती हो गई। सस्ती हो गई मतलब ज्यादा लोग खरीदने आएंगे, 200 लोग खरीदने आ गए, 50 से डिमांड बढ़ गई, डिमांड हो गई प्लस। और रिड्यूस करेंगे प्राइस को और कम कर दिया तो देखो और 50 लोग एक्स्ट्रा आ गए। तो देखो जैसे जैसे डिमांड डाउन हो रही है वैसे वैसे प्राइस जो है ना उसकी उसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। प्राइस डाउन, डिमांड प्लस, डिमांड अप। उसी के ऑपोजिट हम सोचे तो देखो डिमांड, अब यदि प्राइस जो है वो 6 से 8 हो गई तो देखो डिमांड कैसे हो गई, 250 से 200 हो गई मतलब कम हो गई, क्योंकि प्राइस बढ़ गई ना। प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम, और प्राइस घट गई तो डिमांड ज्यादा। बस एक ही रूल याद रखना है, प्राइस का और डिमांड यानी कि क्वांटिटी डिमांड का 36 का आंकड़ा है। बोथ आर नॉट सेम डायरेक्शन में कभी नहीं रहते, दोनों ही इनवर्स रिलेशन यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आप उसको ग्राफ में देखना चाहो तो देखो वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है प्राइस, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। 10 की प्राइस तो 150 का डिमांड, 8 की प्राइस तो 200 का डिमांड, और अगर 6 की प्राइस होती है तो 250 की डिमांड यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे जैसे हम प्राइस डाउन कर रहे हैं वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डाउन जो वैसे वैसे जो है हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी, डिपेंड ऑन द प्राइस। तो प्राइस डिपेंडिंग फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस। प्राइस के ऊपर कुछ भी होगा तो दैट इज कॉल्ड अ मोमेंट। तो मोमेंट इन डिमांड कब होती है, जब इट इज कॉल्ड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो सबसे बड़ा पॉइंट, प्राइस में चेंज, प्राइस में चेंज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू मोमेंट। जहां पे भी आपको क्वेश्चन दिखे कि प्राइस में चेंज हुआ है तो ये मोमेंट का क्वेश्चन है, मोमेंट की तरह सॉल्व करना है इसको। अदर फैक्टर्स कोई और दूसरे कोई फैक्टर के बारे में बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बारे में बात होगी। अगर प्राइस चेंज है तो सीधा ये मोमेंट का क्वेश्चन है, ये मोमेंट है। लेकिन अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट ओवर हियर। दिस इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसे कहते हैं मोमेंट। मोमेंट का दूसरा नाम है यानी कि इकोनॉमिक में उसका नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब मोमेंट दो टाइप की होती है, एक हो गया एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड का बढ़ना। डिमांड बढ़ती कब है, जब उसकी प्राइस डाउन होगी। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब कॉन्ट्रैक्ट का जो डिमांड है उसका कम होना। डिमांड का कम होना मतलब प्राइस बड़ी होगी तभी तो डिमांड कम होगी, और कॉन्ट्रैक्शन तो ऑपोजिट है। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड दो दो ही डिमांड मोमेंट के टाइप है। तो चाहे कोई भी मोमेंट हो, मोमेंट के टाइम पे डिमांड जो कर्व है ना वो सेम ही रहेगा। जो कर्व बन रहा था वो सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ चेंज हो जाएगा।
अब इस केस में डिमांड कर्व जो है वो सेम ही रहेगा। डिमांड कर्व सेम का मतलब है कि हमारा जो ये डिमांड कर्व बना था दिस वन, ये डिमांड कर्व सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा कभी भी, सिंगल डिमांड कर्व रहेगा। जब भी मूवमेंट का पूछना है तो डिमांड कर्व जो है वो सिंगल ही रहेगा। अब बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड। तो शिफ्ट की वजह, क्या वजह है शिफ्ट की? तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, मतलब प्राइस इज नॉट द ओनली वन फैक्टर की डिमांड चेंज हो रही है। तो शिफ्ट इन डिमांड कब होता है? जब प्राइस में नो चेंज लेकिन अदर फैक्टर्स में कुछ चेंज है तब। अब वो अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से वो जो होता है डिमांड जो बढ़ रही है या घट रही है उसे कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड, नॉट अ मूवमेंट इन डिमांड। एंड दिस इज नोन एज चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम है शिफ्ट, या शिफ्ट का दूसरा नाम है चेंज इन डिमांड। इकोनॉमिक में उसे चेंज इन डिमांड कहते हैं, हम उसे शिफ्ट कहते हैं कि प्राइस का और डिमांड का शिफ्टिंग हुआ है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सपोज आज अब जो चाय की कीमत है वो 10 रुपए ही है, लेकिन कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है। तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, पहले भी चाय 10 रुपए की मिलती थी, आज भी चाय 10 रुपए की मिलती है। पहले बिफोर इनकम राइज, इनकम बढ़ने से पहले 100 क्वांटिटी बेची जा रही थी, लेकिन अब इनकम बढ़ गई तो सामने वाले की सोच बढ़ गई है, यानी कि वो बोल रहा है कि अब मेरी इनकम बढ़ गई तो हम ज्यादा खर्चा करेंगे, यानी कि ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। तो 40 का कंजम्पशन एक्स्ट्रा हो गया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। पहले 100 कप बिके जा रहे थे, आज उसको 140 कप बेचे जा रहे हैं, यानी कि उसकी डिमांड बढ़ गई है। क्यों? तो नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस चेंज, प्राइस में कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। देखो 10 रुपए पहले भी था आज भी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अदर फैक्टर्स कौन सा है कि इनकम बढ़ गई, सामने वाले की इनकम बढ़ गई तो ही विल कंज्यूम मोर थिंग्स। तो इसकी वजह से डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है। अब इसे ना हम कहेंगे शिफ्ट इन डिमांड, नॉट द मोमेंट। देखो अगर इसे हम ग्राफ पे पॉइंट आउट करें तो देखो यहाँ पे प्राइस सेम है, प्राइस हमेशा सेम रहेगी, लेकिन पहले बिफोर वाला जो है ना वो क्वांटिटी जीरो है, क्यू जीरो, और आफ्टर वाला है आफ्टर इनकम राइजेस, ये है क्वांटिटी वन। तो इसकी वजह से ना पहला डिमांड कर्व यहाँ पे बना था, दूसरा डिमांड कर्व यहाँ पे बनेगा। इस टाइप पे दो डिमांड कर्व बनेंगे, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। उसे कहेंगे शिफ्ट इन डिमांड। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द शिफ्ट इन डिमांड इज। चलिए अब बात करते हैं कि अदर फैक्टर्स की जो मैंने बात की थी कि कौन कौन से अदर फैक्टर्स है, जैसे कि इनकम, कंज्यूमर की इनकम बढ़ना, उसकी इनकम डाउन हो जाना, दैट्स वन ऑफ द फैक्टर। फिर उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उसमें उसकी हैबिट्स होगी, भाई कुछ चीजें उसकी चेंज हो गई, जैसे कि उसको कोई चीजें पहले अच्छी लग रही थी अब अच्छी नहीं लग रही, या फिर कोई चीजें उसको इंटरेस्ट दे रही थी, हैबिट्स है उसकी, हो कोई प्रेफरेंस उसने सिलेक्ट किया है उस प्रोडक्ट का, तो वो हो सकती है उसमें चेंज आ गया हो, उसकी वजह से चेंज हुआ है। या फिर रिलेटेड गुड्स की प्राइस, अब जो मेन प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइस में कुछ नहीं चेंज हुआ, रिलेटेड गुड्स की प्राइस, रिलेटेड गुड्स का मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइस है वो चेंज हुई। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस चेंज हो तो उसका असर हमारे इसके ऊपर पड़ा है, हमारी डिमांड के ऊपर पड़ा है। ऑब्वियसली अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस कम हो गई तो अब हमारी जो डिमांड है ना वो क्या हो जाएगी, उसकी प्राइस कम तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। सीधा इस बार सीधा रिलेशनशिप है सब्स्टिट्यूट के प्रोडक्ट के बीच में। फिर पॉपुलेशन भी चेंज होता है, पॉपुलेशन अप्स एंड डाउन हो गया होगा तो उसकी वजह से भी डिमांड का भी अप्स एंड डाउन हो सकता है। एंड कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशंस, उसके किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया होगा, तो दैट मे बी द रीजन कि वहां पे अदर फैक्टर्स कॉज कर सकते हैं शिफ्ट को। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर एक्चुअली कॉजिंग द शिफ्ट। अब दो टाइप की शिफ्ट होती है, एक हो गया इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा हो गया डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड यानी कि राइट शिफ्ट। देखो पहले ऐसा हुआ था ना, तो ये राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, राइट की तरफ शिफ्ट हुआ मतलब डिमांड बढ़ गई है, प्लस हो गई डिमांड, ठीक है। लेकिन अगर ये ही लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो, ये पहला है ये दूसरा है, तो लेफ्ट की तरफ अगर डिमांड शिफ्ट हो रही है तो दैट इज योर डिक्रीज इन डिमांड। तो ये हो गई डिमांड कम हो गई, और उसकी वजह से क्या डिमांड का नया कर्व बनेगा। पहला कर्व था ना ये वाला कर्व था, अब दूसरा एक और कर्व बन जाएगा, तो दो कर्व बन जाएंगे। उसकी वजह से शिफ्ट की वजह से एक और डिमांड कर्व क्रिएट होगा, सिंपल। मोमेंट की वजह से नहीं होगा, मोमेंट में सिर्फ सेम ही कर्व रहेगा। तो देखो अगर आपको समझना है एग्जैक्टली कि मोमेंट और शिफ्ट में क्या फर्क है, तो देखो मोमेंट में ना प्राइस चेंज होती है और सेम कर्व रहेगा, कर्व सेम है, डिमांड कर्व एक ही रहेगा, एक ही रहेगा, लेकिन प्राइस चेंज होगी, तो दैट इज कॉल्ड मोमेंट। लेकिन यहाँ पे अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, शिफ्ट के अंदर प्राइस में कोई चेंज नहीं, प्राइस विल रिमेन सेम, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। तो अदर फैक्टर्स मतलब दूसरे जो फैक्टर्स मैंने पांच फैक्टर्स बताए वो फैक्टर चेंज होने की वजह से जो होता है उसे कहते हैं शिफ्ट। और उसकी केस में क्या बनेगा, एक नया कर्व बनेगा, एक नया डिमांड कर्व बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आप समझ चुके हो और आपको बचना है ट्रैप क्वेश्चन से।
एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, प्राइस डिक्रीजेस एंड डिमांड कर्व शिफ्ट राइट। देखो सबसे पहले प्राइस डिक्रीज मतलब प्राइस में चेंज, प्राइस डाउन हो गया, प्राइस डिक्रीज हुआ है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, ठीक है बढ़ गई। लेकिन प्राइस में चेंज होता है तो वो तो मोमेंट होता है, प्राइस में चेंज का मतलब होता है मोमेंट। शिफ्ट तो तब आता है जब प्राइस में चेंज नहीं हो, अदर फैक्टर्स में चेंज हो है, उस वजह से शिफ्ट आती है, तो ये तो मोमेंट हो गया। तो वो तो बता रहा है कि राइट में शिफ्ट हुआ है, तो पॉसिबल नहीं है। दोनों चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती है, शिफ्ट भी हो गया और मोमेंट भी हो गया, वो पॉसिबल नहीं है। ये उन्होंने कर दिया मोमेंट का क्वेश्चन और ये बता दिया कि शिफ्ट भी हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ट्रू फॉल्स में भी ऐसा आ सकता है कि ये सही है कि नहीं, स्टेटमेंट सही है कि नहीं, गलत है कि, तो आपको बताना है कि बोथ कैन नॉट बी हैपन टुगेदर, सही है कि नहीं है। ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि भाई प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगी और डिमांड का जो है वो राइट में शिफ्ट होगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक तरफ या तो डिमांड होगी, एक तरफ या तो मूवमेंट हो रही है या तो शिफ्ट हो रहा है। डिमांड का मूवमेंट या तो डिमांड की शिफ्ट, दोनों में से एक टाइम पे एक ही हो सकता है ना, दोनों चीजें एक साथ में पॉसिबल नहीं है। तो दिस माइट बी द ट्रैप क्वेश्चंस। तो इसको आपको अवॉइड करना है, इससे बचना है। चलिए, तो एग्जाम की स्ट्रेटेजी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्राइस में चेंज है या नहीं वो देखना है। प्राइस में चेंज है, अगर आपको मिलता है कि हाँ प्राइस में चेंज है, दैट मींस इट इज द मोमेंट। अब प्राइस में चेंज नहीं है, उसकी उसके अलावा और कोई रीजन की वजह से अगर डिमांड में चेंज हुआ है तो दैट मींस इट इज अ शिफ्ट। क्लियर दोस्तों? अगर आज का सेशन आपको समझ में आ गया तो इकोनॉमिक्स स्कोरिंग प्लस इजी बन जाएगी और एमसीक्यू की आपको 100% क्लैरिटी भी मिल जाएगी। So do subscribe my channel, Vishal's CA Mastery. Also share these channels with your CA friends and colleagues. Like, share and subscribe. और हाँ, कमेंट में लिखो मोमेंट वर्सेस शिफ्ट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्मार्ट वर्क।